तो गाइस इस साल के एंड में स्पाइडरमैन की थर्ड एमसीयू मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। साथ ही रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें एक साथ एक से ज्यादा स्पाइडरमैन दिखेंगे, जिससे इस मूवी की स्टोरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में स्पाइडरमैन की एमसीयू जर्नी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिविल वॉर से लेकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तक की स्टोरी डिस्कस की जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पीटर पार्कर नाम का एक लड़का जो न्यूयॉर्क में रहता है और न्यूयॉर्क के ही मिड टाउन हाई स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से कुछ सुपर पावर्स हैं और वो इन्हीं सुपर पावर्स की मदद से न्यूयॉर्क में छोटे मोटे क्राइम सोल्व करता है। तो होता यूं है कि स्कोविया कोड की वजह से अवेंजर्स दो टीम में बढ़ जाते हैं, जहां एक टीम कैप्टन अमेरिका की होती है तो दूसरी टीम आयरन मैन की होती है। और इसीलिए आयरन मैन पीटर को अपनी टीम में इन्वाइट करता है, जिसके बाद आयरन मैन पीटर को एक नया और एडवांस सूट देता है, जिसकी मदद से वो कैप्टन अमेरिका की टीम के खिलाफ फाइट करता है। खैर फाइट के बाद टोनी स्टार्क पीटर को घर छोड़ता है और उसको नया सूट भी दे देता है। जिसके बाद पीटर वापस अपने स्कूल में जाने लगता है। तो वहीं पीटर स्कूल में अपनी क्रश लीज एलन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर पाता। स्कूल के बाद पीटर न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन बनकर घूमता है और लोगों की मदद करता है। जहां एक रात कुछ चोर बैंक एटीएम लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उनको रोक लेता है। जहां पीटर को ये पता लगता है कि इन लोगों के पास काफी हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। खैर इसके बाद पीटर चुपके से अपने घर में आता है और नेड जो पीटर का बेस्ट फ्रेंड है वो पीटर को देख लेता है। जिसके बाद नेड को ये पता लग जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और नेड को ये बात नहीं पसंदी। जिसके बाद नेक्स्ट डे नेड ऑलमोस्ट सबको बता ही देता है, लेकिन पीटर कवर अप कर लेता है और पीटर खुद को स्पाइडरमैन का दोस्त बताता है। जिसके बाद पीटर अपने कर्स के ही बर्थडे पार्टी में जाता है, लेकिन शहर में कुछ अजीब सी एक्टिविटी हो रही होती है, इसलिए पीटर बीच में ही उनको देखने चला जाता है। यहाँ आने के बाद पीटर को ये बंदा मिलता है जो सोकर है और ये हथियारों की कालाबाजारी करता है और उन बैंक चोरों को इसी ने हथियार दिए थे। जिसके बाद पीटर और इनके बीच में फाइट होती है, लेकिन ये फिर बीच में ही भागने लगते हैं और पीटर ऑलमोस्ट इनको पकड़ ही लेता है, लेकिन बीच में ये बंदा आ जाता है जो वल्चर है और ये पीटर की क्रश का फादर है। खैर यहाँ पीटर को बचाने के लिए आयरन मैन आ जाता है, यानी खुद टोनी स्टार्क नहीं बल्कि उसका रिमोट कंट्रोल आर्मर आ जाता है। जहाँ टोनी स्टार्क पीटर को सलाह देता है कि वो इन हाई टेक हथियारों से दूर रहे, लेकिन घर आते टाइम पीटर को उन्हीं हथियारों में से एक का टुकड़ा मिलता है। तो वहीं वल्चर सोकर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इन हथियारों को खुलेआम यूज कर रहा है। लेकिन सोकर वल्चर की एक नहीं सुनता, जिसके बाद वल्चर गुस्सा होकर उसे जान से मार देता है और इस बंदे को दूसरा सोकर बना देता है और उस हथियार के टुकड़े को ढूंढने का काम दे देता है। तो वहीं स्कूल लैब में पीटर और नेड ये पता करते हैं कि इस हथियार को वल्चर ने इंसानों और एलियन की टेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाया है। अब पीटर और नेड इस पर रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि वहाँ नया वाला सोकर आ जाता है, लेकिन पीटर उनसे बच जाता है और उन पर एक ट्रैकर लगा देता है। जिसके बाद वो पता कर लेते हैं कि इनका मेन अड्डा कहाँ है। जिसके बाद पीटर स्कूल ट्रिप की मदद से वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन पहुँचने से पहले पीटर अपने सूट को पूरी तरह से अनलॉक कर लेता है, जिससे पीटर को सूट में एक एआई साथ ही कई एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। खैर फिर पीटर ट्रैकर के पीछे पीछे जाता है, जहां उसे ये पता लगता है कि वल्चर किसी ट्रक को लूटने वाला है और पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता बल्कि खुद ट्रक के अंदर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पीटर की आंख सीधे डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी में खुलती है, जहां से पीटर काफी मुश्किल से लेकिन निकल लेता है और सीधे वो नेड के पास जाता है, क्योंकि जो हथियार का टुकड़ा उन्हें मिला था वो एक टाइप का बॉम्ब है और नेड उसे अपनी पॉकेट में लिए हुए है। लेकिन जब तक पीटर वहां पहुंचता वो टुकड़ा बिल्डिंग और लिफ्ट को तोड़ चुका था, जिससे नेड और उसके स्कूल फ्रेंड वहीं फंस जाते हैं। जिसके बाद पीटर काफी जबरदस्त तरीके से उन्हें बचा लेता है। तो वहीं वल्चर अब स्पाइडरमैन को मारने निकल जाता है और अपने फ्रेंड्स को बचाने की वजह से स्पाइडरमैन काफी फेमस हो जाता है। जिसके बाद पीटर अपने एआई की मदद से ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो बंदे है कौन, और इसी खोजबीन में पीटर एरन डेविस से ये पता करता है कि आज वल्चर कहाँ मिलेगा। जिसके बाद पीटर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर देता है, जिससे वल्चर वहाँ शिप के दो टुकड़े कर देता है। अब पीटर ये हैंडल नहीं कर पाता, जिसके बाद खुद आयरन मैन वहाँ आकर पीटर की मदद करता है। लेकिन टोनी स्टार्क पीटर की इस हरकत से काफी नाराज होता है, इसलिए वो पीटर से उसका सूट ले लेता है। जिसके बाद पीटर की लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है, लेकिन वो इसी बीच लीज को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद पीटर उसके घर डिनर पर जाता है और वहाँ वल्चर को देखकर पीटर को यकीन नहीं होता। साथ ही कुछ देर की बातचीत के बाद वल्चर को भी ये पता लग जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन वल्चर पीटर को नहीं मारता बल्कि उसे धमकी देकर छोड़ देता है। लेकिन पीटर को वल्चर का प्लान पता लग जाता है, जिसके बाद पीटर अपना ओल्ड सूट पहनकर उसे रोकने जाता है। तो वहीं वल्चर अब अवेंजर्स को लूटने का प्लान बनाता है, लेकिन पीटर अपनी सारी पावर्स का यूज करता है और बिना किसी एडवांस सूट के वल्चर को आखिर में हरा ही देता है। जिसके बाद वल्चर को एफबीआई अरेस्ट कर लेती है। तो वहीं पीटर को टोनी स्टार्क न्यू अवेंजर्स कैंपस में इनवाइट करता है और न्यू आयरन स्पाइडर सूट भी ऑफर करता है, लेकिन पीटर सब कुछ छोड़कर वापस नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर शहर में घूमने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद एवेनी
वो थैनोस के कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने आता है, जिसको आयरन मैन रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी स्पाइडरमैन वहां आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की मदद करता है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के चक्कर में स्पाइडरमैन स्पेस में जाने ही वाला था कि टोनी स्टार्क पीटर को आयरन स्पाइडर सूट दे देता है, जिससे पीटर बच जाता है। लेकिन वो शिप छोड़कर नहीं जाता, बल्कि टोनी की हेल्प के लिए वहीं रुक जाता है। जिसके बाद पीटर एक प्लान बनाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेता है। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क टाइटन पर जाने का डिसाइड करते हैं, जहां स्पाइडर गार्डियन से मिलता है और उनके साथ मिलकर थैनोस को हराने का प्लान बनाता है। जहां टाइटन पर स्पाइडरमैन और टोनी स्टार्क के साथ सभी थैनोस से हार जाते हैं। जिसके बाद थैनोस वकांडा में स्नैप कर देता है और पीटर टोनी स्टार्क के सामने डस्ट बन जाता है। फिर 5 साल बाद पीटर दोबारा जिंदा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर बैटल ऑफ अर्थ में फाइट करता है। लेकिन फाइट के एंड में स्पाइडरमैन अपने मेंटोर आयरन मैन को खो देता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन अपने स्कूल में वापस लौट जाता है, जहां स्कूल वाले स्नैप से लौटे बच्चों के लिए एक टूर प्लान करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी पीटर को एक मिशन पर भेजना चाहता है, लेकिन पीटर फिलहाल एमजे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसीलिए निक फ्यूरी मिस्टीरियो की हेल्प लेता है और इन मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश करता है। साथ ही निक फ्यूरी पीटर को एडिट देता है और इन सनग्लासेस की मदद से पीटर स्टार्क इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करता है। जिसके बाद पीटर मिस्टीरियो के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर को हरा देता है और यहाँ पीटर मिस्टीरियो से इंप्रेस होकर उसे एडिट सनग्लासेस दे देता है। जिसके बाद हमें यह पता लगता है कि जिन मॉन्स्टर को मिस्टीरियो ने हराया था वो उनको बना भी रहा था, यानी मिस्टीरियो इल्यूजन टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब करता है और वो खुद को आयरन मैन से बेहतर सुपर हीरो भी मानता है। खैर वहीं दूसरी तरफ पीटर को भी मिस्टीरियो की असलियत पता लग जाती है। जिसके बाद वो एमजे को प्रपोज करता है और उसे भी बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। जिसके बाद पीटर निक फ्यूरी से बात करने जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ फेक होता है और पीटर मिस्टीरियो की चाल में फंस जाता है। जिसके बाद मिस्टीरियो पीटर से ये पता करता है कि उसने उसका सच कि वही इन मॉन्स्टर को बना रहा था, ये किस किस को बताया है और पीटर को एक ट्रेन के आगे फेंक कर नेड और एमजे को मारने निकल जाता है। तो वहीं पीटर ट्रेन से बचकर नीदरलैंड पहुंच जाता है, जहां हैप्पी पीटर को लेने आता है और पीटर स्टार्क टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लिए एक नया सूट बनाता है और वहां पहुंच जाता है जहां मिस्टीरियो उसके फ्रेंड्स को मारने वाला है। जिसके बाद पीटर और मिस्टीरियो की काफी लंबी फाइट होती है, लेकिन एंड में पीटर मिस्टीरियो से एडिथ ले ही लेता है और गोली लगने की वजह से मिस्टीरियो की वही डेथ हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद मिस्टीरियो की एक फेक क्लिप डेली बुगल को मिलती है, जिसमें पीटर सबको मार देने की बात कर रहा होता है। साथ ही क्लिप के एंड में मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है और इसके साथ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी खत्म हो जाती है और हमें अब तक स्पाइडरमैन की स्टोरी यहीं तक दिखी है। इससे आगे की स्टोरी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में देखने को मिलेगी, जो इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। तो अब इन दी एंड अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।